पंकज कुमार हुआ और हम लोग कंकड़बाग में अशोक नगर राम लखन पथ में। सर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम प्रतीक्षा आईटी सॉल्यूशन है। हम लोग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का ट्रेनिंग देते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट का स्लोगन ही है, हम कंप्यूटर पढ़ाते नहीं बल्कि सिखाते हैं। बच्चे को यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब का भी फैसिलिटी हमने रखा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का भी हार्डवेयर का भी हम लोग फैसिलिटी देते हैं। साथ साथ एक मिनिमम अमाउंट में बच्चे को कंप्यूटर दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम लोग सिखाते हैं। जिसके स्लोगन है आपका, हम कंप्यूटर पढ़ाते नहीं सिखाते। ये पढ़ाना और सिखाना क्या कुछ दो पहलू है सर, तो इसके बारे में बताएं। इसके बारे में जैसे कंप्यूटर पढ़ने का चीज नहीं है, सीखने का चीज है। कैसे? क्योंकि बच्चे को हम बोर्ड पे थ्योरी पढ़ाते हैं, जब तक वो लैब कंप्लीट नहीं करे। जैसे अगर मैथ पढ़ते हैं 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है, तो उसको सिद्ध नहीं कर पाते। लेकिन कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस ए बराबर सिलेक्ट ऑल होता है, और करके बच्चे प्रूव कर लेते हैं कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल होता है। तो सीखने का चीज है, बार बार प्रैक्टिस करने से वो बच्चे सीख जाते हैं। थ्योरी कितना भी पढ़ा दीजिए, वो बच्चे उनके पास सीख नहीं पाते, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज सुविधा अवेलेबल नहीं है। जब तक बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद को, तब तक नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये सीखने का चीज है, पढ़ने का नहीं है। कोई भी अगर कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं और बच्चे सीख गए, ऐसा नहीं हो सकता है जब तक उनको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं हो। आमतौर पर सर तो ये बात कही जाती है कि हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, हमने कंप्यूटर पढ़ लिया है, हमने कंप्यूटर सीख लिया है। इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें आती है जनमानस में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो कहते हैं कंप्यूटर हम पढ़ाते हैं, तो कंप्यूटर पढ़ाने से बच्चे सीख नहीं पाते, सिर्फ वो डिग्री लेते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं हो पाती है, वो काम कर नहीं पाते। जब बच्चे काम के लिए जाते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि वो सीखे ही नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर सीखेंगे तभी तो काम करेंगे, पढ़ने से वो काम नहीं कर पाएंगे। वो कहीं भी फील्ड में जाते हैं किसी वर्क को करने के लिए, तो सीखने की जरूरत है, सीखेंगे तभी ये काम करेंगे। जो नहीं सीखेगा कहाँ से काम कर पाएगा सर? प्रतीक्षा आईटी का सॉल्यूशन का क्या कुछ है सर, एक एजेंडा क्या कुछ है इसका, पूरा जैसे मकसद, थोड़ा इसके बारे में दोस्तों को बताया कि मेन मकसद सर कंप्यूटर सेक्टर में कंप्यूटर सारे बच्चों को जागरूक हम लोग कर रहे हैं। कम पैसे में बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं सारे, क्योंकि आज के डेट में कहीं भी किसी भी फील्ड में हम कंप्यूटर में ही जॉब में मिलता है। आप एसएससी ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, बेल्ट्रॉन ले लीजिए, एक छोटा सा कोई भी वैकेंसी में जाते हैं, बिना कंप्यूटर का हमें कोई, या छोटा सा एक फॉर्म भी भरना है तो कंप्यूटर से ही ऑनलाइन करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम भी देते हैं तो उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत है। यानी बिना कंप्यूटर का आपका पढ़ाई नॉलेज जो है अधूरा रह जाता है। इसलिए कंप्यूटर सीखना आज के डेट में बहुत जरूरी है। बिना कंप्यूटर के आज की पढ़ाई अधूरी है। हाँ बिल्कुल, बिना कंप्यूटर के आज की पढ़ाई पूरी तरह से अधूरी है, ये बात आप पूरी तरह से मानते हैं? ये सर सब लोग मानते हैं, हम क्या, गवर्नमेंट भी मानती है कि अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो पढ़ाई आपकी अधूरी है। क्योंकि आज के डेट में कोई भी एग्जाम भी देते हैं तो ऑनलाइन हो रहा है, फॉर्म भी भरते हैं तो ऑनलाइन हो रहा है, यानी टिकट भी लेते हैं तो ऑनलाइन ही हो रहा है। बिना ऑनलाइन के एक आवासीय जाति आय भी बनवाते हैं, सब टोटल हर काम ऑनलाइन ही कर दिया गया है। तो इसके लिए कंप्यूटर सीखना महा जरूरी है। प्रतीक्षा आईटी जिसने 2011 से काम कर रही है सर, क्या कुछ रहा संघर्ष का जीवन नवंबर 2025 तक के बीच में? स्टार्टिंग में तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, फ्री में हमें कंप्यूटर सिखाना पड़ा। एक मिनिमम बजट में हम लोग कंप्यूटर बच्चों को इस इलाके में, कंकड़बाग इलाके में एक मिनिमम बजट में हम लोग कंप्यूटर सिखा रहे हैं। और स्टार्टिंग बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन आज के डेट में सारे पेरेंट्स से लेकर स्टूडेंट तक कॉपरेट करते हैं। हमारे यहाँ आज भी 100 स्टूडेंट है, जो कि अदर इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो मुश्किल से सिर्फ टाइपिंग का स्टूडेंट मिलेगा। हमारे यहाँ ये भी सुविधा है, जो बच्चे वीक रहते हैं उनको वीकली टेस्ट की सुविधा दे रहे हैं, और अलग से टाइम की व्यवस्था दे रहे हैं, और साथ में टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश फ्री में सिखाते हैं। उसके लिए कोई चार्ज अलग से नहीं लगता। किसी इंस्टीट्यूट में 2 घंटे का कंप्यूटर क्लास नहीं होते, हमारे यहाँ 2 घंटे का कंप्यूटर क्लास देते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है और सैटरडे को टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं। सर ऐसा क्या कुछ सोचा है कि हमें आईटी सॉल्यूशन का एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, तो उनका ऐसा क्या मन में विचार आ गया है? सर इसके बारे में बताएं कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ही क्यों? सर हम जहां तक देखे, हम तो बंगाल से पढ़ के जब पटना आए तो हमें लगा कि इस कंकड़बाग एरिया में इस समय हम 1-2 इंस्टीट्यूट देखे, जैसे आईसीए देखे या एनआईटी देखे, उसके बाद हमें दिखाई नहीं दिया। और कंप्यूटर फील्ड में यहाँ पे देखे कोई इंस्टीट्यूट नहीं। उसी समय से हमने सोचा कि नहीं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होना जरूरी है, और हमने मान्यता प्राप्त किया 2011 में। उस समय से कंटिन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला, और आज के डेट में पूरे बिहार में 70-80 सेंटर
चला रहे हैं। पूरे झारखंड बिहार में में 70-80 सेंटर पूरी तरह से आपको बिहार झारखंड में, बिहार झारखंड बंगाल में भी है, यूपी में भी है। बंगाल में भी और यूपी में भी टोटल यस मिला के 70-80 ब्रांचेस हैं। यस सर। सर इतना ह्यूज अगर देखा जाए प्लेटफॉर्म आपने बना दिया, ह्यूज आपने फॉर्मूला लगा दिया चारों तरफ, इस तरीके का संघर्ष रहा है इतने वर्षों में। बहुत करना पड़ा हमारे कोऑपरेटिव, आप लोग जैसे इंसान हमें प्रमोट के लिए आए और मिले और हमारे इंस्टीट्यूट को प्रमोट किया और हमें दिखाएं कि बच्चे को कैसे कंप्यूटर सीखना चाहिए और बताए कि उस इंस्टीट्यूट में जाओगे तो सीखने के साथ साथ आपको प्लेसमेंट की भी व्यवस्था करते हैं और ये प्राइवेट ये राइट पॉइंट रहा कि प्लेसमेंट भी यहाँ पे मिल सकता है और मिलता भी है। 100% देते हैं सर। जो बच्चे कंप्यूटर सीख लेते हैं, सीखने की गारंटी है, साथ में जो बच्चे अच्छे से कंप्यूटर सीख लेते हैं 100% वो प्लेसमेंट पा लेते हैं सर। क्या कोई क्राइटेरिया है सर यहाँ से जुड़ने के लिए? हमसे जुड़ने के लिए अगर ऑथराइज सेंटर लेना चाहते हैं, और ऑथराइज सेंटर का एक मिनिमम अमाउंट, एक सेवा के तौर पे मिनिमम अमाउंट रखा गया है, वो हमारे ऑफिस से संपर्क करेंगे और जानकारी डिटेल्स मिल जाएगी और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता हमारे यहाँ। ऑनलाइन सुविधा, सारे ऑनलाइन सुविधा कर दिया गया, एडमिशन से लेके एग्जाम तक, और सर्टिफिकेशन आसानी वे में 72 आवर 72 घंटे के अंदर आपके वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगी। जो बच्चे कंटिन्यू हमारे यहाँ कंप्यूटर, हमारे ट्रेनिंग सेंटर से कंप्यूटर सीखते हैं, उन लोगों के लिए। शिक्षा आईटी में अगर छात्र आपसे जुड़े या वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या कोई क्राइटेरिया है, क्या कुछ नियम? यस सर, उसके लिए हमारे यहाँ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद और ऑनलाइन उसका अप्रूवल हम लोग करते हैं। रजिस्ट्रेशन के अप्रूवल हो जाने के बाद एडमिशन उसका कंफर्म हो जाता है। उसका दो एक मिनिमम अमाउंट, जैसे 6 मंथ का कोर्स करते हैं हम लोग, मिनिमम अमाउंट रखे। अगर 6 मंथ का कोर्स करते हैं मात्र 1000 फी है। 6 महीने का कोर्स मात्र 1000 में? यस सर। और ये एक तो बहुत अचंभित वाला आपने सर बयान दे दिया कि 6 महीने का कोर्स मात्र 1000 में। और इस 1000 में सर क्या-क्या कोर्स है? इस 1000 में कोर्स हम लोग बेसिक या डीसीए पढ़ाते हैं, जो 6 महीना का कोर्स होता है। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ाते हैं फंडामेंटल, डॉस, विंडोज, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्स्ट्रा में इंटरनेट और फोटोशॉप भी पढ़ाते हैं। और साथ में टाइम मिलता है तो इंग्लिश टाइपिंग देते हैं, और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो हिंदी भी सिखा देते हैं, क्योंकि उसको जॉब लाइक बनाना है। क्योंकि कंप्यूटर सीखेंगे तभी तो वो जॉब कर पाएंगे, उस लाइक उस बच्चे को बनाना है। सर ये सारे कोर्सेज सीखने के बाद बच्चों का प्लेटफॉर्म कहाँ से कहाँ तक है? ये सारे कोर्स अगर 1 साल का हमारे यहाँ डिप्लोमा करते हैं तो कहीं भी प्राइवेट ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करते हैं। और 1 साल का डिप्लोमा करते हैं तो टैली के अंतर्गत हम लोग अकाउंटेंट के रूप में भेज देते हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में भेज देते हैं। कहीं भी या रिसेप्शन का भी जॉब मिलता है। तो आज के टाइम में कंप्यूटर अनिवार्य है। वो जब भी इंटरव्यू लेते हैं तो बच्चे से टाइपिंग करवाते हैं, वर्ड एक्सेल का नॉलेज पूछते हैं। तो हमारे यहाँ खास तौर पे अकाउंटेंट का जॉब एक्सेस मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 1 साल का कोर्स एडीसी पढ़ते हैं जो बच्चे, उनको अकाउंटेंट के रूप में या डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर देते हैं और बच्चे आसानी से जॉब कर लेते हैं। जॉब करने का मतलब केवल बिहार तक प्लेसमेंट या फिर अदर स्टेट? नहीं, बिहार में भी, अदर स्टेट में भी है। हमारे कुछ बच्चे यूपी में भी जॉब कर रहे हैं, बंगाल में भी जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं। लेकिन खास तौर पे बिहार में जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि बिहार में करना चाहते हैं, तो बिहार में भी प्राइवेट ऑफिस में जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहुत सारे वैकेंसी निकलते रहते हैं, उसमें भी उस बच्चे को हम लोग ये करते हैं, इंटरव्यू दिलवा के ज्वाइन करवाते हैं। सर ये तो सारे कोर्सेज हो गए, ठीक है, लेकिन एक आईटी सॉल्यूशन में होता है जो आईटी में भी आते हैं, कोडिंग वगैरह आता है सर। कोडिंग डिकोडिंग का हमारे यहाँ स्पेशल टीचर आते हैं जो अरे क्लास देते हैं। स्पेशल टीचर जो एनआईटी के चीज है, हाँ। वो हमारे पास इंस्टीट्यूट में आते हैं सप्ताह में 3 दिन, और वीकली टेस्ट एग्जाम लेते हैं संडे को संडे, और 3 दिन क्लास देते हैं। स्पेशल आईटी नॉन आईटी? एनआईटी, पटना एनआईटी। अच्छा, पटना एनआईटी की बात कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, तो सर ये आईटी का जो है सर, मतलब ये सारे चीज को बताया आपने, लेकिन जो आईटी का जो कोर्सेज सिखाया जा रहा है कोडिंग और डिकोडिंग, किस किस तरह का उसमें चीजें सिखाई जा रही है सर? उसमें कोडिंग डिकोडिंग में सी प्लस प्लस, जावा, एडवांस जावा, कोर जावा सारे अवेलेबल है उसमें। आपको इसके लिए वो होस्टिंग सब सिखाया जाता है, उसके लिए बोलना नहीं पड़ता। कोर्सेज एकदम हटके हो गया सर। हाँ, इससे हटके है, वो 100% प्लेसमेंट है उसमें। वो जो कितने साल का? जो बच्चे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम लोग रखे हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। सर ये कैसे? क्या बजट है? बजट इसका मिनिमम 10,000 लेते हैं। मिनिमम 10,000 और 3 महीने 6 महीने में मतलब कोर्स उस बच्चे को उस लाइक सिखा के प्लेसमेंट भी देते हैं 10,000, 10 to 20 के बीच। तो 10,000 प्लस 20,000 के बीच में साथ में प्लेसमेंट मिल रहा है। हाँ, प्लेसमेंट भी दे देते हैं। और वो कोर्सेज है 3 महीने 6 महीने का कोर्स। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट मीडिया में काम कर रहे हैं, प्रभात खबर में है, दैनिक जागरण में है, बहुत सारे हिंदुस्तान में है।
कहने का मतलब कि प्लेसमेंट एक मिलना, रोजगार मिलना, ये बहुत बड़ी यहाँ की जो और समस्या थी, जो उसका बच्चे निदान आप पूरी तरह से कर रहे हैं, यस सर, निदान कर रहे हैं। यस सर कर रहे हैं बच्चे। प्रतीक्षा आईटी सॉल्यूशन में यहाँ का जो एड्रेस है, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये हमारे यहाँ का जो कॉन्टेक्ट नंबर है इसका 9905454023 और एड्रेस है लोकल संजय नगर रोड नंबर 3 राजा उत्सव हॉल के सामने चौधरी कॉम्प्लेक्स ग्राउंड फ्लोर पे। क्या प्रतीक्षा आईटी सॉल्यूशन को ऑनलाइन भी ढूंढा जा सकता है? हाँ क्यों नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कहीं भी आप प्रतीक्षा आईटी सॉल्यूशन या PITS सर्च करेंगे, सबसे बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गूगल पे सर्च करेंगे, मेरा ही इंस्टीट्यूट का नाम है, नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन PITS पटना। क्योंकि हम लोग 100% प्लेसमेंट की बात करते हैं कंप्यूटर सिखाने की, और कंप्यूटर को बच्चों को ट्रेनिंग देके 100% प्लेसमेंट करा देते हैं, इसलिए नंबर 1 पे रखा गया। अब गूगल पे सर्च करते हैं। यस सर, एक बच्चों को एक बच्चों नहीं, जो उस लायक बन जाते हैं उनको मिलता है सर। कंप्यूटर सीखने के बाद जॉब लाइक बनता है उनको, क्योंकि बच्चे हमारे 100 एडमिशन लिए तो 100 बच्चे पढ़ नहीं पाते, 90, 95, 85 पढ़ते हैं, 85 जो सीख लेते हैं वो 100% चले जाते हैं, बीच रास्ते में ही छोड़ के चले, उनको कैसे मिल पाएगा सर? 85% बच्चे 85 नहीं 100% उसको कर सकते हो, बीच रास्ते में जो छोड़ के चलेंगे उनको तो काउंट नहीं ना करेंगे आप सर। जो आपके यहाँ प्रेजेंट में 100% क्लास कर लिए 100% प्लेसमेंट पा लेते हैं। किसी कंपनी से टाई अप है फिलहाल? बहुत सारे, एयरटेल कंपनी हो गया, दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, प्रभात खबर हो गया, ये सारे कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड छोटे छोटा कंपनी जितने सारे कंप्यूटर ऑपरेटर सभी जगह मिल जाएंगे, शोरूम में मिल जाएंगे, मारुति सुजुकी में मिल जाएंगे आपको। ये सिर्फ बिहार की बात करें या बिहार नहीं, अभी तो फिलहाल बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, ये 4 स्टेट में हम लोग स्टूडेंट को दिए। और कैंपस भी कभी कभी बड़े बड़े कंपनी आती है हमारे यहाँ से, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बोलते हैं, 10 स्टूडेंट पे दिए, 20 पे दिए, 30 पे दिए। जस्ट फिलहाल कुछ दिन पहले बिजली विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर दिए 15, उन लोग का सैलरी है 16,000 बेसिक सैलरी, उसका PF उनका 2800 रुपया कट रहा है। सर ये ADCS सीखने के लिए तो चलिए 10th के बाद अपना कोर्स कर सकते हैं, किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन। सर ये IT जब करना होगा तो क्या क्वालिफाइड होना चाहिए? IT के लिए देखिए सर, मिनिमम हम लोग रखे 10th पास और 12th के बाद हम बच्चे को एडवाइस करते हैं 10th के बाद DCA पढ़ लिए, अगर 10th पास करके 12th कर लिए बैठे हैं तो ADCA में एडमिशन, और ग्रेजुएशन के बाद तो बच्चे जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो उसके लिए उससे पहले अगर नॉलेज आता है तो उनको सहूलियत होता है कि पहले से कंप्यूटर सीखे हुए हैं, सिर्फ टाइपिंग की जरूरत होती है, टाइपिंग करते हुए आप वो जॉब निकाल लेते हैं अपना। यहाँ से रजिस्टर्ड लोगों को मिलता है, मतलब रजिस्टर्ड है, ये भारत सरकार की MCA पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्ट के अंतर्गत। सर ये तो बात हो गई कि आपने जिस तरह की यहाँ पे क्वालिटी है कि भाई एडमिशन से लेके गए कोर्स का पूरे अध्ययन कराना है, साथ में प्लेसमेंट कराने का, उनके लिए क्या कुछ योजना आपने बना रखा है सर? जो बच्चे बिल्कुल निस्सहाय गरीब हैं, छात्र छात्राएं हैं, नहीं, आपने उनके लिए क्या किया? जो नहीं चाह रहे हैं उनके लिए साल में 2 बार हम लोग ऑफर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, 10 जनवरी को और 17 जून को। 10 जनवरी हमारे इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन है, फ्री में कंप्यूटर सिखाने का लॉन्च करते हैं, जितने बच्चे आते हैं सबको फ्री में सिखाते हैं, 1 साल का कोर्स, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और प्लेसमेंट भी कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को प्लेसमेंट देते हैं, तभी तो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे भरे रहेंगे, सीखेंगे। उनके तो सबसे मेरा मेन उद्देश्य है एडवर्टाइजमेंट, मेरा स्टूडेंट लोग ही करके इतने बच्चे। 10 जनवरी को आप उधर से अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे जो गरीब है, निस्सहाय है, आप इनको यहाँ पे वो फ्री में सीख सकते हैं, एडमिशन लेके। और 17 जून और 17 जून क्या कुछ खास है? 17 जून मेरा मैरिज डे है, अपने मैरिज डे के अवसर पे उसको फ्री रखा है, और 10 जनवरी को मेरे फाउंडेशन डे इंस्टीट्यूट का, उस दिन मेरा बर्थडे भी है। अभी तक इस दोनों डेट में कितने बच्चे से लगभग दोनों डेट पे कभी 25 कभी 50, 25 से 50 के बीच आ जाते हैं स्टूडेंट, 2 बैच हम लोग बनाते हैं उसमें। क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं सर प्रतीक्षा आईटी? जो भी व्यक्ति अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, इजी वे, आसानी से, जो व्यक्ति कंप्यूटर सीखना चाहते हैं कम पैसे में, कम ड्यूरेशन में, तो हमारे प्रतीक्षा IT सॉल्यूशन में उनका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप